जय श्री कृष्ण सभी को। और मेरा नाम सत्यम है। सभी को अपने जीवन का और खुद का महत्व पता चले। आज की वीडियो में मैं आदि शंकराचार्य जी के जीवन को आपको बताऊंगा और कोशिश पूरी करूंगा कि आपको समझ आए। वीडियो को पूरा अंत तक देखना। आदि शंकराचार्य एक भारतीय दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया था। शंकराचार्य ने प्राचीन अद्वैत वेदांत की विचारधाराओं को समाहित किया और उपनिषदों के मूल विचारों को भी समझाया। उन्होंने हिंदू धर्म की सबसे पुरानी अवधारणा की वकालत की, जो आत्मा के सर्वोच्च आत्मा निर्गुण ब्रह्म के साथ एकीकरण की व्याख्या करती है। हालांकि उन्हें अद्वैत वेदांत को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है। शंकराचार्य के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक छह उप संप्रदायों को संश्लेषित करने का उनका प्रयास है, जिन्हें शन माता के नाम से जाना जाता है। शन माता, जिनका शाब्दिक अर्थ है छह धर्म, छह सर्वोच्च देवताओं की पूजा। शंकराचार्य एक सर्वोच्च सत्ता ब्राह्मण के अस्तित्व की व्याख्या की और कहा कि छह सर्वोच्च देवता एक दिव्य शक्ति का हिस्सा है। उन्होंने 10 नामी संप्रदाय की भी स्थापना की, जो मठवासी जीवन जीने की बात करता है, जबकि शंकराचार्य प्राचीन हिंदू धर्म में दृढ़ विश्वास रखते थे। उन्होंने हिंदू धर्म के मीमांसा स्कूल की निंदा की, जो पूरी तरह से अनुष्ठान प्रथाओं पर आधारित था। अपनी पूरी यात्रा के दौरान शंकराचार्य ने कई अन्य दार्शनिकों के साथ अपने विचारों पर चर्चा की और समय समय पर अपनी शिक्षाओं को परिष्कृत किया। शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की। मठों का मतलब होता है आश्रम। जिनको नहीं पता मठों का मतलब होता है आश्रम, जहाँ पर वो अपने अद्वैत वेदांत उनकी शिक्षा देते थे। अब हम जन्म पढ़ लेते हैं। शंकर, जैसा कि वह एक महान शिक्षक बनने से पहले जाने जाते थे, उनका जन्म कलाडी, वर्तमान केरल में गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ। कलाडी। उनके माता पिता शिव गुरु और आर्यम्बा ने भगवान शिव से प्रार्थना की और देवता से उन्हें एक बच्चे का आशीर्वाद लेने का अनुरोध किया। उनकी प्रार्थनाएं जल्द ही एक बच्चे के रूप में उत्तर दी गईं। कुछ सिद्धांतों से पता चलता है कि आर्यम्बा यानी उनकी माता जी ने सपना देखा, जिसमें भगवान शिव ने स्वयं उनसे वादा किया था कि वह उनके बच्चे के रूप में जन्म लेंगे। इसलिए कई लोग शंकर को शिव का अवतार मानते हैं। शंकर को उनकी मां ने शिक्षा दी, क्योंकि जब वे सिर्फ 7 साल के थे तब उन्होंने अपने पिताजी को खो दिया था। आर्यम्बा ने युवा शंकराचार्य को वेद और उपनिषद सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शंकर की जन्म तिथि के संबंध में बहुत भ्रम है, क्योंकि विभिन्न स्रोतों ने कई अलग अलग तिथियां प्रस्तावित किए हैं। सर्वाधिक स्वीकृत जन्म तिथि उन्हें 8वीं शताब्दी ई पूर्व के पूर्वार्ध का विद्वान बताती है। अब हम इनका जीवन पढ़ लेते हैं। अपने प्रारंभिक जीवन के दौरान शंकर ने अपनी ज्ञान बुद्धि से कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने छोटी उम्र में ही उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता का अपना विश्लेषण लिखना शुरू कर दिया था। बचपन से ही उन्हें साधु बनने का शौक था। हालांकि उनके भिक्षु बनने के विचार का उनकी मां ने विरोध किया था। लेकिन शंकर को ठीक ठीक पता था कि उन्हें क्या करना है। एक बार वह अपनी मां के साथ पास की नदी पर गया और नदी में डुबकी लगा दी। अचानक नदी के नीचे से एक मगरमच्छ निकला और उसका पैर पकड़ लिया। जब शंकर ने अपनी मां को चिल्लाकर कहा कि एक मगरमच्छ उन्हें नदी के तरफ खींच रहा है, तब उनकी मां असहाय महसूस करने लगी। तो शंकर ने उनसे आग्रह किया कि वह उन्हें एक भिक्षु के रूप में मरने की
अनुमति दें, भिक्षु के रूप में मरने की अनुमति दें। जैसा ही आर्यम्बा ने अपनी सहमति दी, मगरमच्छ ने शंकर की जान बचा ली और वापस नदी में चला गया। शंकर चमत्कारिक रूप से सुरक्षित रहे और साधु बन गए, क्योंकि उनकी माँ ने पहले ही उन्हें ऐसा करने की अनुमति दे दी, भिक्षु के रूप में मरने की अनुमति दे दी। फिर वह एक गुरु की तलाश में निकल पड़े और कुछ प्राचीन लिपियों के अनुसार एक युवा शंकर गोविंदा भगवत पाद से मिलने से पहले कम से कम 2000 किलोमीटर पैदल चले। गोविंदा भगवत पाद के मार्गदर्शन में शंकर ने गौड़पदीय, कारिका, ब्रह्मसूत्र, वेद और उपनिषदों का अध्ययन किया। अपने शिक्षक को आश्चर्यचकित करते हुए शंकर कम से कम लगभग सभी प्राचीन लिपियों में महारत हासिल करने में सक्षम हो गए। यहाँ तक कि उन्होंने प्रमुख धार्मिक लिपियों पर टिप्पणियाँ भी लिखना शुरू कर दी। एक बार जब उन्हें प्राचीन हिंदू लिपियों का स्पष्ट समझ हो गई, तो उन्होंने अद्वैत वेदांत और दशनामी संप्रदाय का प्रचार करते हुए पूरे भारत में यात्रा करना शुरू कर दिया। अपनी यात्रा के दौरान शंकर की शिक्षाओं को कई दार्शनिकों और विचारकों द्वारा चुनौती दी गई, यहाँ तक कि वह हिंदू धर्म और इसकी मान्यताओं से संबंधित कई बहसों में भी शामिल थे। लेकिन शंकर अपनी बुद्धि और स्पष्टता से अपने सभी संदेह करने वालों को आश्चर्यचकित करने में कामयाब रहे। इसके बाद वह अपने विचारों का प्रचार करने लगे और जल्द ही कई लोगों ने उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। अब हम इनके चेले जो थे, इनके शिष्य, वो पढ़ लेते हैं। गलती से मैंने यहाँ चेल लिख दिया है, वहाँ चेले यानी इनके शिष्य, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। शंकर को उनके शिष्यों के बीच शंकराचार्य के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि उनके कई शिष्य थे, लेकिन उनमें से 4 ने महान ऊंचाइयां हासिल की, जिन्हें बाद में शंकराचार्य के प्रमुख शिष्यों के रूप में माना गया। आचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों के प्रमुख की जिम्मेदारियां भी सौंपी गई थी। यहाँ शंकर के 4 शिष्य हैं। पहला, प्रबुद्धपाद का जन्म सनंदन के रूप में हुआ था और बाद में वे आदि शंकराचार्य के सबसे प्रबल अनुयायियों में से एक बन गए। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सनंदन एक बार गंगा के तट पर अपने स्वामी के कपड़े सुखा रहे थे। जब शंकराचार्य ने नदी के दूसरी ओर से अपने कपड़े मांगे तो सनंदन ने अपने गुरु के कपड़े अपनी छाती के पास रखकर शक्तिशाली गंगा को पार करना शुरू कर दिया। दर्शकों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि नदी से बहुत सारे कमल निकले और उन्होंने सनंदन के वजन को सहारा देकर उसे डूबने से बचा लिया। नदी पार करने के बाद सनंदन ने कपड़े शंकराचार्य को सौंप दिए, जिन्होंने उन्हें प्रबुद्धपाद नाम दिया, जिसका शाब्दिक अर्थ है कमल के पैरों वाला। प्रबुद्धपाद ने केरल के त्रिशूर में एक मठ, ठेके मठ की स्थापना की। किसकी? ठेके मठ की स्थापना की। अब जो इनका दूसरा शिष्य है, टोटकाचार्य का जन्म गिरि के रूप में हुआ था और वे बहुत कम उम्र में ही आदि शंकराचार्य के शिष्य बन गए। गिरि को शंकराचार्य के अन्य शिष्य मूर्ख मानते थे। उन्हें सीखने में बहुत कम रुचि थी, लेकिन वे अपने गुरु के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। एक बार जब शंकराचार्य ने अपनी शिक्षाओं को जारी रखा और धैर्यपूर्वक गिरि के अपने बाकी शिष्यों के साथ शामिल होने की प्रतीक्षा की, तो प्रबुद्धपाद ने अपने गुरु से आगे बढ़ने का आग्रह किया, क्योंकि उन्हें लगा कि गिरि को कुछ भी सिखाया जाना समय की बर्बादी है। तब शंकराचार्य ने गिरि को उनकी भक्ति के लिए पुरस्कृत करने का निर्णय लिया और मानसिक रूप से अपना सारा ज्ञान गिरि को हस्तांतरित कर दिया। इसके बाद गिरि ने टोटकाष्टकम नामक कविता की रचना की
और उन्हें टोटकाचार्य के नाम से जाना जाने लगा। टोटकाचार्य ने त्रिशूर में वड्डके मोडम नामक मठ की स्थापना की। कौन से मठ की स्थापना की? वड्डके मोडम, टोटकाचार्य जी ने। इनका जो तीसरा शिष्य है हस्तमलका। जब शंकराचार्य कोल्लूर कर्नाटका के पास में एक गांव में गए तो प्रभाकर नाम का एक ब्राह्मण अपने बेटे के साथ उनसे मिलने के लिए आगे आया। प्रभाकर ने उनसे कहा कि उनका बेटा पागल है और वह किसी काम का नहीं है। शंकराचार्य ने अपने पुत्र की ओर देखा और उससे कुछ प्रश्न पूछे। तब लड़के ने छंदों में उत्तर दिया जिसमें अद्वैत दर्शन की व्याख्या की गई। उनके ज्ञान से आश्चर्यचकित होकर शंकराचार्य ने उनका नाम हस्तमलका रखा और उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। हस्तमलका ने त्रिशूर में इडायल मठम की स्थापना की। कौन सी मठ की स्थापना की? इडायल मठम। किन्होंने की? हस्तमलका जी ने। इनके जो तीसरे शिष्य हैं। अब जो चौथा जो इनका शिष्य है शंकराचार्य जी का, सुरेश्वर का जन्म मंडाना मिश्रा के रूप में हुआ था और वह एक औसत गृहस्थ का जीवन जी रहे थे। मिश्र कर्म मीमांसा के प्रतिभाशाली प्रतिपादक थे और शंकराचार्य के समकालीन माने जाते थे। जब शंकराचार्य अंततः प्रसिद्ध मंडन मिश्र से मिले तो उन्होंने उन्हें बहस के लिए चुनौती दी। महीनों तक चली तीखी बहस के बाद आखिरकार मंडना मिश्रा ने हार मान ली और शंकराचार्य के शिष्य बनने के लिए सहमत हो गए। उन्हें सुरेश्वर के नाम से जाना जाने लगा और उन्होंने त्रिशूर में नाडुविल मठम की स्थापना की। और पढ़ लेते हैं इनके बारे में। आदि शंकराचार्य प्राचीन ग्रंथों पर अपनी शानदार टिप्पणियों के लिए प्रसिद्ध है। ब्रह्मसूत्र की उनकी समीक्षा को ब्रह्मसूत्र भाष्य के नाम से जाना जाता है और यह ब्रह्मसूत्र पर सबसे पुरानी जीवित टिप्पणी है। इसे उनका सबसे अच्छा काम भी माना जाता है। उन्होंने भगवत गीता और 10 प्रमुख उपनिषदों पर टिप्पणियां भी लिखी और आदि शंकराचार्य अपने स्तोत्र कविताओं के लिए भी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने देवी देवताओं की स्तुति करते हुए कई कविताओं की रचना की। उनके स्तोत्रों में कृष्ण और शिव को समर्पित स्तोत्र सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उन्होंने प्रसिद्ध उपदेश शास्त्र की भी रचना की जिसका शाब्दिक अर्थ है 1000 शिक्षाएं। उपदेश शास्त्र उनके सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक कार्यों में से एक है। कहते हैं दर्शन। आदि शंकराचार्य का दर्शन सरल और सीधा था। उन्होंने आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व की वकालत की। उनका मानना था कि केवल परमात्मा ही वास्तविक और अपरिवर्तनीय है, जबकि आत्मा और परिवर्तनशील इकाई है और इसका पूर्ण अस्तित्व नहीं है। हिंदू धर्म पर प्रभाव। आदि शंकराचार्य वेदों और उपनिषदों के विश्वास बहाल करने में एक प्रमुख व्यक्ति बने। उनकी शिक्षाओं के आधार पर हिंदू धर्म के एक उपसमूह स्मार्टिज्म का गठन किया गया था। उन्हें हिंदुओं को एक सर्वोच्च सत्ता के अस्तित्व को समझाने का श्रेय भी दिया जाता है। उन्होंने बताया कि अन्य सभी देवता सर्वोच्च सत्ता के ही विभिन्न रूप हैं। शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों का हिंदू धर्म के सुधार में बहुत प्रभाव था। अब हम पढ़ लेते हैं मठों। आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की।
भारत के 4 प्रमुख बिंदुओं पर एक एक यहाँ शंकर द्वारा स्थापित 4 मठ हैं। भारत के 4 प्रमुख बिंदुओं पर श्रृंगेरी शारदा पीठम, ये इनका पहला मठ है। आदि शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित पहला मठ था। यह भारत के दक्षिणी भाग में त्रिंगा के किनारे स्थित है। जब शंकराचार्य अन्य मठों की स्थापना करने के लिए आगे बढ़े तो सुरेश्वर को इस मठ का प्रमुख बनाया गया। श्रृंगेरी शारदा पीठम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ की वकालत करता है और इसका गठन यजुर्वेद के आधार पर किया गया था। द्वारका पीठ, द्वारका पीठ भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। हस्तमलका, जो हस्तमलकाचार्य के रूप नाम से जाने गए, इस मठ का प्रमुख बनाया गया। द्वारका पीठ तत्वमसि, वह तुम हो की वकालत करता है और इसका गठन सामवेद के आधार पर किया गया था। तत्वमसि यानी वह तुम हो। अब जो तीसरा मठ है ज्योतिर्मठ पीठम, ज्योतिर्मठ पीठम, यह मठ भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। टोटकाचार्य को इस मठ का मुखिया बनाया गया, जो अयमात्मा ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है की वकालत करता है। ज्योतिर्मठ पीठ का गठन अथर्ववेद के आधार पर किया गया था। अब पढ़ लेते हैं चौथा मठ। चौथावा मठ गोवर्धन मठ। गोवर्धन मठ भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। यह मठ प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का एक हिस्सा है। पद्मनाथ को इस मठ का प्रमुख बनाया गया था, जो प्रज्ञानं ब्रह्म, चेतना ही ब्रह्म है की वकालत करता है। इसका गठन ऋग्वेद के आधार पर किया गया था। अब इनकी मृत्यु कब हुई थी वो पढ़ लेते हैं। 32 वर्ष की आयु में, 32 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य हिमालय चले गए और माना जाता है कि उन्होंने केदारनाथ के पास एक गुफा में प्रवेश किया था। उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया और जिस गुफा में उन्होंने प्रवेश किया उसे उनका अंतिम विश्राम स्थल माना जाता है। अंतिम विश्राम स्थल माना जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से आदि शंकराचार्य जी के बारे में पता चला हो, और इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।